हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा रियल नंबर, इसको हिंदी में वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। इसमें एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड जो सेकंड है उसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अगर जिस किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन दोनों वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों के लिए होने वाला है और जितनी भी सारी चीजें हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए उसको मैं नोट डाउन कर लूंगा और साथ ही साथ जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको यहां पर स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि आपको इंग्लिश के बदले आपको हिंदी में क्या लिखना है। तो सबसे पहले यहां पर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन जो थर्ड है हमारे पास वो है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि जो हमारे पास ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं इनको हमको प्रूव करना है कि यह क्या है, इरेशनल है, यानी कि आपका अपरिमेय है। अब देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको यहां पर ध्यान देना है कि जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सेम मेथड इनमें भी अप्लाई होने वाला है। अगर जिस किसी ने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है और जिसने नहीं देखा है तो आप यहां से भी सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट फर्स्ट की। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट लिख देंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 1/√2 को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा 1/√2 है यह क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, यहां पर लेट 1/√2 बी अ रैशनल, ठीक है, रैशनल नंबर, या आप रैशनली भी लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि सिंपली लेट 1/√2 बी अ रैशनल नंबर। सपोज हमारा जो 1/√2 है यह क्या है, हमारा रैशनल नंबर है, यानी कि जो हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या होगा कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, माना 1/√2 भी एक परिमेय संख्या है। अब इसका जो सेकंड स्टेप है वो है, अगर रैशनल नंबर है, अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं a अपॉन बी की फॉर्म में। क्या लिख सकते हैं, a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहां पर a एंड जो b होता है हमारा वो होता है को प्राइम। क्या होता है, को प्राइम, ठीक है। को प्राइम का मतलब होता है जिसका एचसीएफ जो होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। प्रीवियस पार्ट में आपको अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, आप वहां से सीख सकते हैं डिटेल में। तो यहां पर हमारा जब 1/√2 को हम a अपॉन बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसका जो थर्ड स्टेप है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, b की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो b1 जब b आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई a के साथ तो ये हो जाएगा √2, ठीक है, या 2√a, ठीक है। अब यहां पर सिंपली जब आप इसको देखेंगे तो ये जो a है हमारा यह √2 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई वाला नंबर हमेशा इज इक्वल टू किधर ले आते हैं, तो वह अपॉन में चला जाता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है। अब ध्यान रहे कि हम इस a को इज इक्वल टू इधर इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हमने √2 को प्रूव करना है, 1/√2 को प्रूव करना है, तो इसलिए हम इसको अलग कर देंगे। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, b अपॉन a इज इक्वल टू √2। अब हम जानते हैं कि यह जो पार्ट है यह क्या है, यह है हमारा रैशनल, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है आपका यह क्या है, इरेशनल। इतना सभी जानते हैं, इतना सब जानते हैं कि ये वाला जो है हमारा यह परमेय है और ये वाला क्या है, अपरमेय, यानी कि ये वाला रैशनल है और ये वाला इरेशनल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इसके बाद का जो स्टेप है हमारे पास, इसके बाद हम क्या लिखने वाले हैं, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं, यानी कि वी नो दैट, यहां पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट √2 इज अ इरेशनल। हम जानते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल है, ये चीज हम जानते हैं। और कभी भी हमारा जो रैशनल नंबर होता है वह इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, रैशनल इज नॉट इज इक्वल टू इरेशनल।
जब आप इतना लिख देंगे तो यहां पर हमारी आधी स्टेटमेंट पूरी हो जाती है। बाकी की स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, यहां पर देखिए हमने क्या लिखा कि रैशनल इज नॉट इज इक्वल टू इरेशनल, यानी कि रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं होता है। तो दैट मींस जो हमने एज्यूम किया था, जो हमारी एजम्पशन थी वो क्या होगी, रॉन्ग होगी। उसके लिए क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, यहां लिखेंगे देयरफॉर आवर assumption was incorrect, root 2 is rational, our assumption was incorrect, root 2 is a rational, यानी कि जो हमने कल्पना की थी, जो हमने एज्यूम किया था वो क्या है, गलत है कि रूट 2 क्या है, रेशनल है। ठीक है, यह गलत हो चुकी है। तो हमने क्या कंक्लूड किया, तो यहां पे लिख देंगे वी conclude that 1 upon root 2 is इरेशनल। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया है, स्टेटमेंट लिख दी है। और ये जो स्टेटमेंट है, अगर आपने ये स्टेटमेंट याद कर ली तो इन तीनों जो पार्ट हैं, या इसके अलावा अगर बोर्ड एग्जाम में कुछ अदर नंबर भी देता है, तो अगर आपको ये स्टेप आते हैं, अगर आप इन स्टेपों को फॉलो करते हैं और ये स्टेटमेंट आपको याद है, तो आप कोई भी नंबर आ जाए बोर्ड एग्जाम में, आप उसको देखते ही सॉल्व कर लोगे और देन आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वह क्लियर होगा और आपके फुल मार्क्स आने के पूरे चांस है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट आपको लिखनी जरूरी है और ये स्टेप आपको आने ही चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास 7√5। तो इसको भी अब हम सॉल्व करने वाले हैं और आप वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना, ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि छोटे छोटे चेंजेस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे इनके कैलकुलेशन के स्टेपों में। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखने, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, 7√5। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, लेट 7√5 बी अ रैशनल, यानी कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहां पर इतना हो गया। इसके बाद हम क्या नोट डाउन करेंगे, अगर हमारा रैशनल नंबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 7√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन बी। देन क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम क्या लिखने वाले हैं, a एंड b ये क्या होते हैं, को प्राइम, a एंड b को प्राइम। ठीक है, a और b क्या है, को प्राइम है, और जब को प्राइम है तो दैट मींस इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें, ये जो 7 है यह मल्टीप्लाई में है √5 के साथ, तो इसको इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b। ठीक है, अब आप जब यहां पर नोटिस करेंगे तो ये वाला हमारा क्या है, इरेशनल है, और ये वाला क्या पोर्शन है हमारा, रैशनल है। दैट मीन्स कभी भी इरेशनल रैशनल के इज इक्वल टू नहीं होता है। दैट मीन्स जो हमने एज्यूम किया था, जो हमारी एजम्पशन थी वो क्या है, इनकरेक्ट हो गई। तो उसके लिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, वी नो दैट √5 इज अ इरेशनल। हम जानते हैं कि जो √5 है हमारा वो क्या है, इरेशनल है, यानी कि इरेशनल नंबर है। अगर इरेशनल है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, यहां पर रैशनल नेवर इज इक्वल टू, यानी कि नॉट इज इक्वल टू इरेशनल। ठीक है, इसके कारण क्या हो गई, हमारी जो स्टेटमेंट थी वह रॉन्ग हो गई। उसके लिए क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे देयरफॉर आवर assumption was incorrect, 7√5 is rational। यानी कि जो हमारी एजम्पशन थी वह क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई, कि हमने क्या बोला था 7√5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये हमारी जो है इनकरेक्ट हो गई एजम्पशन। तो यहां पर क्या लिखेंगे, वी कंक्लूड दैट 7√5 is a irrational।
बस आपको इतना ही लिखना था और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस आपको छोटे छोटे जो चेंजेस दिखेंगे उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमारा b अपॉन ए आया था, इसमें क्या आ रहा है a अपॉन 7b। बस छोटे छोटे चेंजेस हैं, ये आपको आने चाहिए, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए और देन आपको ये जो स्टेटमेंट है यह प्रॉपर लिखनी आनी चाहिए। अब हम बढ़ने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट पे और यह जो है हमारा लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, 6 प्लस रूट 2। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस है। कौन कौन से चेंजेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम सॉल्व करने वाले हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास ये दिया हुआ है, तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे लेट 6 प्लस रूट 2 बी अ रैशनल। अगर रैशनल है तो इसको हम a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन बी एंड यहां पर a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। अब को प्राइम है तो इनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इससे आगे वाला स्टेप क्या होगा, अब ये जो 6 है यहां प्लस में है तो यहां के आपका माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2 आपका इधर ही रह जाएगा, इस 6 को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन बी माइनस आपका आ जाएगा 6, ठीक है। अब ये आपका फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि इसके अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई सिंपल नंबर है और हमको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है यानी कि रैशनल में कन्वर्ट करना है तो हम उसके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लेंगे एलसीएम इसका, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, रूट 2 तो हमारा एज इट इज ही रहेगा, b वन जा b ही आएगा। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, a वन जा a माइनस b की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो ये हो जाएगा 6b। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि इससे आगे तो यहां पर सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। अब जो है जब सॉल्व नहीं होगा तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि यह जो है हमारा क्या है, इरेशनल है और ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, रैशनल है, ठीक है। तो जब हमको इतना पता चल जाता है तो हम सीधे सीधे क्या लिख देते हैं, स्टेटमेंट वी नो दैट रूट 2 इज अ इरेशनल, ठीक है। हम जानते हैं कि जो रूट 2 है वो क्या है, इरेशनल है एंड रैशनल नॉट इज इक्वल टू इरेशनल, यानी कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज हमारी क्या आती है, आवर assumption was wrong 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल, ठीक है। जो हमने एज्यूम किया था, आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, यानी कि जो हमने कल्पना की थी वह गलत थी कि 6 प्लस रूट 2 क्या है, रैशनल है, ठीक है। जो हमने यहां पे एज्यूम किया था, ठीक है, वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। अब रॉन्ग हो गई तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, वी कंक्लूड दैट हमने पाया कि वी कंक्लूड दैट 6 प्लस रूट 2 इज अ इरेशनल। बस आपको इतना ही स्टेटमेंट लिखनी है और यहीं पर आपका आंसर जो है फिनिश्ड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और अगर आप इस टाइप से अगर बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो आपके फुल मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। कोई भी आपके मार्क्स काट नहीं सकता है अगर आप इतने नीट एंड क्लीन और इतनी अच्छे तरीके से अगर आप स्टेटमेंट देते हैं। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए स्क्रीन पे आपको जो है स्टेटमेंट शो हो रही होगी, तो आप उस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं और बाकी जो कैलकुलेशन है वो तो मैथ्स में सेम ही होती है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इस पार्ट के साथ साथ हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर वो भी कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर सेकंड जो हमारा पॉलिनोमियल है और हिंदी में उसे बहुपद बोलते हैं, तो यह हमारा नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होने वाला है। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, तब तक आप ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इनको एक दो बार जरूर देखें, क्योंकि पहली बार आपके समझ में नहीं आएगा, आपको स्टेटमेंट याद नहीं होगी, आपको क्या करना पड़ेगा, एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।